मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा उसका 66 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पाँव की चौकी। तो मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ में बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उस पर जो गरीब और शख्स का दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। मुकद्दस कलाम का यहाँ तक पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आज हम तीन अहम बातें सीखेंगे। पहली बात घर के बारे में, और फिर हम गुनाह जुदाई के बारे में, और फिर हिसाब किताब के बारे में। तीन बातें हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 3 बातें हमने सीखनी है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है। आसमान ऊपर है, आसमान बहुत बड़ा है। कलाम इलाही में लिखा है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन जिस पर हम बैठे हैं ये उसके पांव की चौकी है। इंसान उसके लिए घर बनाता है, इंसान उसके लिए बड़े बड़े घर बनाता है, बड़े बड़े चर्चेस बनते या और दीगर या और इबादत गाहें बनती। लेकिन कलाम इलाही में लिखा है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं तो आसमानों के समान में समा नहीं सकता और मेरे पांव जमीन पर टिकते हैं, इस पर पूरे नहीं आते। मैं आसमानों के समान में समा नहीं सकता, मैं उसमें पूरा नहीं आ सकता। तो तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? यहां पर लिखा है, आसमान मेरा तख्त है। आसमान मेरा तख्त है। मेरे साथ बोलते रहिए, खुदावंद के कलाम को सुनिए और इससे फैज़याब हो और बरकत पाएं। कलाम में लिखा है, आसमान मेरा तख्त है। आसमान क्या है? मेरा। और जमीन मेरे पांव की चौकी है। और जमीन जो है वो मेरे पांव की क्या है? चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? मेरे अजीज, आज इंसान जो है वो घर बनाता है, चर्चेस बनाता है और मंदिर बनते और दीगर मुख्तलिफ कौमें वो खुदा के लिए, खुदाए बुजुर्गों बरतर के लिए घर बनाती। लेकिन ये साया खुदा का बंदा 66 में कहता, उसकी पहली आयत में, कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? और फिर वो कहता है, जबकि मैं तो आसमानों के समान में समा नहीं सकता। आसमान जो है उसमें मैं रहता, तुम मेरे लिए जमीन पर जब घर बनाते तो मुझे ये बताओ कि मेरी आरामगाह कहाँ होगी? मैं आराम कहाँ करूंगा? मैं बैठूंगा कहाँ? सोऊंगा कहाँ? रहूंगा कहाँ? मैं फिर इस आयत को कोट करता हूं। खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की क्या है? चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी? दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ में बनाई। खुदावंद खुदा ने आसमान को बनाया है, जमीन को बनाया है और सारी नबातात को बनाया है। उसने वादियों को बनाया है, उसने पहाड़ों को बनाया है, उसने संगे मरमर को बनाया है, उसने सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब उसी ने पैदा किए हैं, ये सब उसी के हैं। वो कहता है कि ये सब चीजें तो मेरी हैं। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे भाई? तुम जमीन पर मेरे लिए घर बनाते हो, लेकिन ये बताओ
کہ میں تو آسمانوں کے سمان میں سما نہیں سکتا اور زمین جو ہے اس پر میرے پاؤں نہیں ٹکتے، تم میری آرامگاہ کیسی بناؤ گے؟ میرے عزیز، کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، خداوند کہتا ہے دنیا جہاں کی ہر چیز میری ہے، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ اس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، آدم کو بنایا، ہوا کو بنایا، چین پھرین درین سب کچھ اسی نے بنایا ہے، یہ سب اسی کا ہے۔ میرے عزیز، کلام الہی میں اس نے سب کو کہا اور ہو گیا، زمین کو کہا زمین بن گئی، پانی کو کہا پانی بن گیا، اس نے آسمان کو کہا آسمان بن گیا، اس نے سورج کو کہا سورج بن گیا، رات کو کہا رات بن گئی، جو کہا سب کچھ بنتا چلا گیا۔ لیکن میرے عزیز، اس نے زمین سے مٹی لی اور اس مٹی سے اس نے انسان کو تخلیق کیا، یعنی اس نے آدم کو بنایا۔ ہاللویا! اس نے انسان کو، آدم کو اس نے ہاتھ سے بنایا، اور پھر کلام الہی میں لکھا ہے کہ اس نے اس کے ننتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اس نے اپنا دم، اپنا سانس اس کے اندر ڈالا اور انسان جیتی جان ہوا۔ اب میرے عزیزوں، خداوند کے کلام کو بڑی دنائی کے ساتھ آپ نے آج سیکھنا ہے۔ آج ضرور خداوند کے کلام کو سیکھیں گے اور برکت حاصل کریں گے۔ جب وہ آسمانوں کے سمان میں سما نہیں سکتا، زمین پر اس کے پاؤں نہیں ٹکتے، اور پھر وہ کہاں رہ سکتا ہے؟ کوئی ایسی جگہ تو ہوگی کہ جہاں پر خداوند جو ہے وہ ٹھہر سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ وہ جگہ جو ہے وہ تیرے پاس ہے، وہ تیرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے۔ وہ تیرا دل ہے، وہ میرا دل ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب ہم کلام مقدس کو مکاشفہ 3:20 میں پڑھتے، وہاں لکھا ہے کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، تم میرے لیے اپنے دروازے کو کھول دے تو میں تیرے ساتھ اندر آ کر، تیرے اندر بیٹھ کر کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا۔ میرے عزیزو، خداوند کا گھر جو ہے وہ تیرا دل ہے اور میرا دل ہے۔ خداوند کا گھر کون سا ہے؟ آپ کا دل ہے، میرا دل ہے۔ اب بتائیے خداوند کا گھر کون سا ہوا پھر؟ آپ کا دل ہے، میرا دل ہے، ہم سب کا دل ہے، جس میں وہ ٹھہر سکتا ہے، جس میں وہ رہ سکتا ہے، جس میں وہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹا سا دل جو ہے یہ ہمیں خداوند کو دے دینا ہے۔ کس کو دے دینا ہے؟ خداوند کو دے دینا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ لیجئے، پھر کلام میں آگے بڑھتے ہیں۔ یسایہ 59 باب اور اس کی پھر پہلی اور دوسری آیت لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا جو بچا نہ سکے، اور اس کا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ کلام الہی میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ بچا نہ سکے۔ آج ہم کتنے بڑے بڑے حادثات دیکھتے ہیں، لوگ حادثوں سے مر رہے ہیں، حادثے کا شکار ہو جاتے، لوگ مر جاتے۔ میں نے ایک خوفناک حادثہ دیکھا۔ حادثہ ایسا تھا، سریے کا ٹرک تھا اور وہ آگے آگے جا رہا، آگے چڑھائی آ گئی اور سریا ایسے ہوا، پیچھے ایک کار والا آیا، کار والا جو ہی اس کے پیچھے گیا اور وہ سریا جو تھا وہ شیشے توڑتا ہوا، وہ جو ڈرائیو کر رہا بھائی، وہ اس کے ساتھ اس کی بیوی، بچے، سریا ان کے پیٹ کے اندر سے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا جو بچا نہ سکے۔ میرے بھائی، آپ ہر روز کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ خداوند کا شکر کریں۔ بھائی، آپ باحفاظت گھر آ گئے ہیں،
लेकिन खुदावंद का शुक्र है, ये गवाही के तौर पर ये मैं बयान करने लगा हूँ, हमारे घर में हर रोज़ 10 बजे इबादत होती है शुक्रगुजारी। हम हर रोज़ शुक्रगुजारी करते हैं, हर रोज़ शुक्रगुजारी करते हैं, सब मिलकर शुक्रगुजारी करते हैं। और जो बच्चे नहीं ना आते फिर हम उनकी पिटाई भी करते हैं। बच्चे बड़े सब मिलकर खुदावंद की इबादत करते, शुक्रगुजारी करते। हमारा खुदावंद हर रोज हमारी फिक्र करता है, रात भर हम सोते रहते हैं। कलाम में लिखा है बल्कि वो तो ऊँघता भी नहीं है, वो हमारी हिफाजत करता रहता है। फिर कलाम इलाही में लिखा है वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। हालेलुया। मेरे अजीज यहाँ पर लिखा है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया जो बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बद किरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। मेरे अजीज, अगर इंसान की जुदाई है जो हमारे दरमियान में और खुदा के दरमियान में है, तो मेरे अजीज उसका सवाब एक ही है, जो दिल है। जो क्या है? इस दिल में खुदावंद रह सकता है, इसमें वो समा सकता है। ये जो तेरा मेरा दिल है, ये उसकी आरामगाह हो सकती है, लेकिन हमने अपना दिल पूरे का पूरा जो है वो अपने खुदावंद को दे देना है। ये नहीं है कि अद्धा उन्हें दे दो, अद्धा उन्हें दे दो, अद्धा थोड़ा 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 सारे अनुमान दो, इस तरह से नहीं है। हमने पूरे का पूरा दिल उसे देना है, क्योंकि वो हमारे पूरे दिल में वो आराम कर सकता है, वो सुकून कर सकता है। फिर यहाँ पर लिखा है कि हमारी जो जुदाई है, हमारी जो दुआएं सुनी नहीं जाती, हमारी जो हिफाजत नहीं होती, हमारे घरों में तंग दस्ती रहती, बीमारियां नहीं जाती, उसकी वजह ये दिल ही तो है, क्योंकि हमने अपना दिल उसे नहीं दिया। हमारा दिल जो है वो उससे दूर है, यानी हमारे दिल में गुनाह है। हमारे दिल में क्या है? गुनाह है। गुनाह की वजह से हम अपने खुदा से क्या हैं? दूर हैं। मेरे अजीजों, एक और आयत को देख लीजिए। ये आयत रोमियो की कलीसिया के नाम है, रोमियो 14 बाब और उसकी 12वीं आयत है। छोटी सी आयत है, लेकिन है बड़ी मजेदार, है बड़ी गौरतलब। कलाम इलाही में लिखा है रोमियो 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। मैं फिर पढ़ता हूं, गौर से सुनिए। बस हम में से हर एक खुदा को अपना क्या देगा? हिसाब देगा। पहली बात, हमारे दिल में खुदावंद रहना चाहिए। हमें अपना दिल उसे दे देना है, पूरे का पूरा दे देना है। अगर हमने पूरा दिल नहीं दिया तो फिर हमारे दिल में बेईमानी है, फिर हमारे दिल में कोड़ है, फिर हमारे दिल में खुदावंद रह नहीं सकता, फिर हमारे दिल में गुनाह रह सकता है। फिर इंसान की और इंसान की जुदाई है। क्या है? जुदाई है। मेरे अजीज, कलाम इलाही में लिखा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, लेकिन कलाम इलाही में ये साफ साफ लिखा है, जो लोग गुनहगार हैं, जो खानदान गुनहगार हैं, उनके घरों से बीमारियां, वबाएं, दुख, तकलीफ, परेशानियां नहीं जाएंगी। इसके मुतालिक हमने पिछले संडे, जो संडे गुजरा, हमने खुद कलाम इलाही में से सीखा। मेरे अजीज, इसलिए हमें अपने मन को पाक रखना है, साफ रखना है, क्योंकि कलाम इलाही में लिखा है, खरूज की किताब और उसका 23 बाब और उसकी 25वीं, 26वीं और 27वीं आयत में ये लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की क्या कर? इबादत कर, तो वो तेरी रोटी और पानियों पर बरकत देगा। और फिर कलाम इलाही में लिखा है कि तेरे दरमियान से बीमारियों को दूर कर देगा। फिर लिखता है कि कोई बाँच नहीं रहेगी। फिर लिखता है कि सब औलाद वाली होंगी।
उम्र को पूरी करूंगा। और फिर कलाम इलाही में वादा है कि उसकी हैबत आगे आगे चलेगी, तू जहां जहां जाएगा। कलाम इलाही में लिखा है कि हक ताला की खुदावंद खुदा की हैबत, उसके हैबत नाक फरिश्ते वो आगे आगे जाएंगे और तेरे सारे राहों को साफ सुथरा कर देंगे, हत्ता के तेरा दुश्मन भी अपनी पीठ फेर देगा। हालेलुया। काम कितने हैं? एक है कि उसकी क्या करनी है? इबादत करनी है। हमें उसकी इबादत करनी है। मेरे अजीज, अगर हम ये नहीं करते तो फिर मसला बड़ा गड़बड़ है। हम दिल अपना खुदावंद को नहीं देते तो बड़ी गड़बड़ेशन है, मसला खराब है। फिर इंसान खुदा से दूर है, उसका दिल खुदा से दूर है। देना हमें अपना दिल है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा हुआ खत, मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत है और उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है। अगर इसको भी पढ़ लें तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुनहरी आयत है। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। जिन्होंने अपना दिल अपना मन अपने मसीहा को दे दिया है, तो मेरे अजीज उनके लिए ये बात लिखी है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। सजा का हुक्म क्यों नहीं है मेरे अजीज? इसलिए नहीं है कि तेरे लिए मेरे लिए जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है और अपना मन अपना दिल अपने खुदावंद को दे दिया है, उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब की चौखट पर वो बलिदान हो गया है। हाथ पांव में उसने कील गड़वा लिए हैं और उसके लहू से हमारे सारे खाते धुल गए हैं, हमारे गुनाह धुल गए हैं। इसलिए खुदा का बंदा ये कहता है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। लेकिन इस आयत में जो हमने पहले पढ़ी, ये रोमियो 14 बाब और उसकी 12वीं आयत, इसमें ये बात लिखी है, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। हर एक दुनिया का हर बशर जो भी जिस भी मजहब से जिस भी कौम से वो तल्लक रखता, इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उसे खुदा की बारगाह में जाना है, उसके तख्त के सामने खड़े होना है और उसका हिसाब जरूर होना है। उसका हिसाब क्या होना है? जरूर होना है। मेरे अजीज, हमें अपने हिसाब किताब के लिए तैयार रहना है। अपने हिसाब किताब के लिए क्या रहना है? तैयार रहना है। मेरे साथ एक और हवाला निकाल लीजिए। कलाम मुकद्दस में से मुकाशफा की किताब है, मुकाशफा 20 बाब और उसकी 11वीं आयत। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ा सफेद तख्त है, अदालत लग गई है, ये अदल होने लगा है और लिखा है कलाम मुकद्दस में से, जमीन और आसमान भाग गए, उन्हें कहीं जगह नहीं मिली। आसमान तो बहुत बड़ा है, जमीन बहुत बड़ी है। मेरे अजीज, वो भाग कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आसमान में कौन रहता है और जमीन पर कौन रहता है? मेरे अजीज, जमीन पर इंसान बसते हैं, कौमें बसती हैं और आसमान फरिश्तगान और वहाँ पर वो मुकद्दस पाक रूहें बसती हैं, वहाँ पर रहती हैं। और जो खुदा हक ताला का जो तख्त है, वहाँ पर जो बड़ी कुर्बानगाह है, उस कुर्बानगाह के नीचे वो रूहें हैं जो यीशु मसीह में शहीद हो गई हैं। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हलचल मच गई है, जमीन पर हलचल मच गई है, आसमान पर हलचल मच गई है और वो भागते फिर रहे हैं, कोई इधर कोई उधर कोई इधर। लेकिन काय के लिए लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। यहाँ पर किताबों का जिक्र है, यहाँ पर काय का जिक्र है? किताबों का जिक्र है।
کہ سب کتابیں کھولی گئی ہیں. سب قوم جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے تو ان کتابوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے اور پھر انسان کے سارے اعمال کام وہ ان کتابوں میں لکھے جاتے ہیں. اور پھر لکھا ہے پھر ایک اور کتاب کھولی گئی, پھر ایک اور کتاب کھولی گئی. کلام مقدس میں لکھا ہے یعنی کتاب حیات, اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. جو کتابیں تھیں ان کے اعمال تھے, جو کام تھے ان کے مطابق ان مردوں کا انصاف کیا گیا. لیکن کلام مقدس میں پیچھے ہم نے دیکھا وہاں پر یہ بات لکھی تھی کہ جو یسوع مسیح میں ہے ان پر تو سزا کا حکم ہی نہیں ہے, اس لیے کہ یسوع کے لہو سے ان کے گناہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دھل گئے ہیں, پاک ہو گئے ہیں. ہاللیلویا. لیکن یہاں پر ان کتابوں کے اندر ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف جو ہے وہ کیا گیا ہے. لکھا ہے اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں موت اور عالم ارواح, لمبا چیپٹر ہے, صرف ایک منٹ کے لیے بات کروں گا. موت انسان کی بہترین دوست ہے. دوست جو ہے وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے, بھائی ساتھ چھوڑ جاتا ہے, گھر کے سارے فرد ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, لیکن موت ایک ایسی اچھی دوست ہے جو کہ ساتھ نہیں چھوڑتی. وہ ہر انسان کو اینڈ ٹائم پر وہ اپنے ساتھ زمین میں لے گھستی ہے اور پھر اس روح کو عالم ارواح میں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ پھر عالم ارواح میں جانا ہے جو روحوں کی جگہ ہے, جو اچھے لوگ ہیں, جو توبہ طائب ہیں, جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں, جنہوں نے اپنے نام کتاب حیات میں لکھوا لیے ہیں اور وہ آسمانی مقاموں میں جاتے ہیں. اور جن کا نام کتاب حیات میں نہیں لکھا تو میرے عزیز وہ عالم ارواح میں جاتے ہیں. میرے عزیز یہاں پر لکھا ہے موت اور عالم ارواح, لکھا ہے کلام مقدس میں موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. موت بھی عالم ارواح بھی, کلام الہی میں لکھا ہے موت کو اور عالم ارواح کو آگ کی جھیل میں ان کو ڈال دیا گیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت بھی ختم ہو گئی ہے اور عالم ارواح بھی مکمل طور پر کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا. یعنی یہ دوسری موت کی بات ہو رہی ہے. جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ زمین پر 2 بار مرتا ہے اور جو 2 بار پیدا ہوتا ہے وہ 1 بار مرتا ہے. میرے عزیز جو ماں کے باطن سے جو پیدا ہوتا ہے وہ 2 موتیں مرتا ہے اور جو ماں کے باطن سے پیدا ہو کر خداوند یسوع مسیح میں پیدا ہوتا ہے, جو خداوند میں پیدا ہوتا ہے, جو اپنا من اپنا دل اپنے مسیح کو دے دیتا ہے اور اپنا نام کتاب حیات پہ لکھوا لیتا ہے تو وہ 1 موت مرتا ہے. یہاں پر لکھا ہے یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا, کلام الہی میں لکھا ہے وہ آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا. فیصلہ آپ کے پاس ہے, فیصلہ آپ کے پاس ہے. کلام کو غور سے سنیے, کلام الہی کو ہم نے سن رہے ہیں, سنیے. فیصلہ آپ کا ہے. کیا آپ نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنا ہے, آپ نے دوسری موت کے حوالے کرنا ہے, یا پھر آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے؟ کیا حاصل کرنا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے. میرے عزیز آپ ماں کے باطن سے پیدا ہوئے ہیں, آپ ایک بار پھر آپ پانی سے پیدا ہو جائیے, آپ بپتسمہ لے لیجیے اور آپ اپنا من اپنے خداوند کو دے دیجیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجیے اور اپنا من خداوند کو دے دیجیے اور اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے لہو میں اپنے آپ کو ڈبو لیجیے.
मेरे अजीज, तो आप पर दूसरी मौत हरगिज़ हरगिज़ नहीं आएगी, वरना दूसरी मौत के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि फिर आग तुझे और मुझे याद करती है, फिर तैयार है, फिर हमें आग में जाना है। मेरे अजीज, कलाम इलाही में लिखा है, यसाया 66 बाब और उसकी पहली दूसरी आयत में, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पाँव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? ये सब चीजें तो मेरी हैं, तुम मेरे लिए आरामगाह कैसी बनाओगे? मेरे अजीज, मेरी बहन, मेरे भाई, आज का कलाम ये सिखाता है कि तू अपना मन अपने मसीह को दे दे, अपने खुदावंद को अपना दिल दे दे, वो तेरे दिल में रहना चाहता है, यही उसकी सुकूनत गाह है। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे